नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। आज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत होने जा रही है। ये बड़ी खबर, 2 दिनों तक चलेगा इन्वेस्टर्स समिट। जीआईएस से बदलेगी एमपी की तस्वीर। जीआईएस में 500 बड़े उद्योगपति शामिल होंगे। वहीं कई देशों के प्रतिनिधिमंडल भी इसमें भाग लेंगे। पीएम मोदी वर्चुअली शिरकत करेंगे। तो 2 दिनों तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट चलने वाला है, जिसकी तस्वीर भी बदलती हुई दिखाई देगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। आज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की शुरुआत होने जा रही है, जो कि 2 दिवसीय रहेगा। 2 दिनों तक चलेगा इन्वेस्टर्स समिट, जिसमें आपको बताएं कई देशों के प्रतिनिधि मंडल हिस्सा लेंगे, भाग लेंगे। 500 बड़े उद्योगपति इसमें शामिल होने जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली उद्घाटन इसका करेंगे। तो मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की आगाज आज से होने जा रहा है। आपको जानकारी दें, आज से ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट चूंकि हो रहा है, 500 बड़े उद्योगपति इसमें शामिल होंगे। पीएम मोदी वर्चुअली शिरकत करेंगे। हालांकि 2 दिन पहले देखा था प्रधानमंत्री इंदौर पहुंचे थे, लेकिन आज कार्यक्रम में वर्चुअली वो जुड़ेंगे। सही अर्थों में ग्लोबल है। 82 देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 10 पार्टनर कंट्री है। 2 देशों के राष्ट्रपति है। अलग अलग देशों के कई विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, खनिज मंत्री, उनकी मौजूदगी है। कई इंटरनेशनल इंडस्ट्री और ट्रेड के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बायर हैं, सेलर हैं। 5000 से ज़्यादा उद्योगपति हैं। 70 बड़े औद्योगिक घराने हैं। अपूर्व उत्साह मध्य प्रदेश में निवेश के लिए, केवल देश के निवेशकों में नहीं, दुनिया भर के निवेशकों में बना है। और मुझे लग रहा है कि हमारे प्रयास सफल होंगे, सार्थक होंगे। $550 बिलियन की इकोनॉमी मुझे 2026 तक मध्य प्रदेश को बनाना है। और मेरा पूरा विश्वास है कि ये इन्वेस्टर मीट इसके लिए मील का पत्थर साबित होगी। तो आईटी, पर्यटन, लॉजिस्टिक, इन सारे क्षेत्रों में यहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, जिसमें निवेश आएगा। 11 और 12 जनवरी को 6ठा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है। समिट की थीम भी फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश रखी गई है। समिट में कई विषयों पर 19 समानांतर सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों में देश विदेश के निवेशक शामिल होंगे। 2 दिनों तक ये इन्वेस्टर समिट चलेगा। समिट में 90 से ज्यादा बड़े उद्योगपति शामिल होने जा रहे हैं। 300 से ज्यादा डेलीगेट्स भी इस समिट में भाग ले रहे हैं। करोड़ों के निवेश मध्य प्रदेश में आने की संभावना है। तो करोड़ों का निवेश आएगा मध्य प्रदेश में। एग्रीकल्चर, फूड एंड डेयरी प्रोसेसिंग पर चर्चा होनी है। हेल्थ केयर और रिन्यूएबल एनर्जी, नेचुरल गैस, तमाम ऐसे विषय रहेंगे जो कि चर्चा में शामिल किए जाएंगे। और साथ ही टेक्सटाइल, गारमेंट्स, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आज से शुरू हो रहा है। आज इसका पहला दिन है और ये इन्वेस्टर समिट 2 दिनों तक चलेगा। कुमार मंगलम बिड़ला, ये कौन कौन से उद्योगपति शामिल हो रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं हम। और नोएल टाटा, ये भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। तो तमाम ऐसे उद्योगपति हैं जो कि इसमें हिस्सा लेंगे। देखिए, नादिर, गोदरेज, ये भी एक बड़े उद्योगपति जो कि समिट में हिस्सा लेने जा रहे हैं, शामिल होंगे। पुनीत डालमिया, ये भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। इसके अलावा अजय पिरामल, तमाम ऐसे उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति हैं जो कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जो कि आज से शुरू हो रहा है, 2 दिनों तक ये समिट चलेगा। और इसमें ये तमाम उद्योगपति जो कि आपको ग्राफिक्स के जरिए जिनका नाम बताया, वो सभी इसमें शामिल हो रहे हैं। इनके अलावा तमाम और भी उद्योगपति हैं, बड़े उद्योगपति हैं जो कि शामिल होने जा रहे हैं इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, जिसका आयोजन आज से होने जा रहा है। इन सत्रों में देश विदेश से तमाम ऐसे उद्योगपति हैं जो शामिल होंगे। देखिए, समिट में 90 से ज्यादा बड़े उद्योगपति शामिल होने जा रहे हैं। 300 से ज्यादा डेलीगेट्स भी समिट में हिस्सा लेंगे। करोड़ों का निवेश मध्य प्रदेश में आने की संभावना है। एग्रीकल्चर, फूड एंड डेयरी प्रोसेसिंग पर चर्चा होनी है। इसके अलावा हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाएगी। टेक्सटाइल और गारमेंट विषयों पर भी चर्चा इस कार्यक्रम में होनी है।
2 दिनों तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट चलेगा और साथ ही साथ इसमें तमाम कार्यक्रम रखे गए हैं, चर्चा के लिए तमाम विषय रखे गए हैं जिन पर चर्चा होनी है। थीम भी रखी गई है, थीम है फ्यूचर रेडी और इस थीम पर ही चर्चा की जाएगी। तो इन सत्रों में देश विदेश के निवेशक शामिल होने जा रहे हैं। विशेष सत्र जो है उनमें शामिल होंगे और देश विदेश से तमाम ऐसे उद्योगपति जो कि इसमें हिस्सा लेंगे। 2 दिनों तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ये जो समिट होने जा रहा है वो आयोजित होगा और 2 दिनों तक ये चलेगा। कई देशों के प्रतिनिधि मंडल इसमें हिस्सा लेंगे, चर्चा करेंगे। और खास बात यह भी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें जुड़ने वाले हैं। 2 दिनों तक ये इन्वेस्टर समिट चलेगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत वर्चुअली रूप से करेंगे। चूंकि परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीय सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इंदौर पहुंचे थे और आज ऐसा कहा जा रहा है कि वो वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। चूंकि दोबारा से आना संभव नहीं था, इसी वजह से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने की कही बात है और इसके जरिए वो जुड़ने वाले हैं। पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और इसका आगाज भी करेंगे। आज से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत होने जा रही है। तो 300 से ज्यादा डेलीगेट्स इसमें शामिल होंगे। करोड़ों का निवेश मध्य प्रदेश में आने की संभावना है, जिसमें आने वाले युवाओं के लिए खासा ज्यादा फोकस किया जा रहा है। मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, आज से शुरू होने जा रहा है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। कितने बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, कार्यक्रम का आगाज होगा? देखिए, जो अभी जानकारी सामने आई है 10:30 पर प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे, यानी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन 10:30 पे होगा और ये पहला जो पूरा सेशन है वो 1:12 तक चलेगा। इस पूरे सेशन में विदेश मंत्री एस जयशंकर, सेंट्रल मिनिस्टर पीयूष गोयल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहेंगे और सबसे पहले जो उद्बोधन होगा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर वो प्रधानमंत्री का होने वाला है। इससे पहले इस वक्त 9:30 से लेकर 10:25 तक का जो समय रखा गया है, उद्योगपतियों के साथ बातचीत रखा गया है और मुख्यमंत्री उद्योगपतियों से बातचीत कर रहे हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने ये कहा है कि ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। विकास को एक नया आयाम मिलेगा, विकास को एक नया पंख मिलने वाला है। तो मध्य प्रदेश के लिए ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक मील का पत्थर साबित होगा। अब देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की हम बात अगर हम कर रहे हैं तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तो शुरू हो चुकी थी बहुत पहले, 3 महीने से, क्योंकि देखिए इस बार मध्य प्रदेश में निवेश कराना है। अगर बात की जाए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, इसके पहले की जो रूपरेखा थी, एक बड़ा ऑटो एक्सपो एयरपोर्ट के पास में वो कार्यक्रम किया गया। उसमें तमाम दुनिया भर के जो ऑटो एक्सपो से जुड़ी हुई कंपनियां, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई जो कंपनियां वो यहाँ पर मौजूद थी। और देखिए ऐसे सभी लोगों को, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, ऑटो इंडस्ट्रीज़ के हो, फार्मा इंडस्ट्रीज़ के हो, ग्लास इंडस्ट्रीज से हो, टेक्सटाइल्स, कॉटन इंडस्ट्रीज, तमाम जो इंडस्ट्रीज लोग हैं उनसे बहुत पहले से मुख्यमंत्री लगातार बातचीत कर रहे थे। किसी न किसी छोटे जो एक्सपो थे उसमें उन्हें शामिल किया जा रहा था, उन्हें बताया जा रहा था कि किस तरीके से मध्य प्रदेश विकास कर रहा है और इस विकास में आप भी अपनी भागीदारी कर सकते हैं। और अगर संसाधन की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कार्गो हब बनाने की तैयारी की जा रही है। अगर आज हम परिवहन की हम बात करते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सबसे बहुत महत्वपूर्ण मायने रखता है, तो जिस तरीके से नितिन गडकरी पूरी तरीके से आज भारत के अंदर की एक नया विकास की रूपरेखा लिख चुके हैं। यानी हमें बनारस से महाराष्ट्र जाना हो, यानी बम्बई जाना हो, या बम्बई से इंदौर होते हुए दिल्ली जाना हो, महज ये जो सफ़र हुआ करता था 30-40 घंटों का जो सफ़र हुआ करता था, 10-12 घंटों का सफ़र हो चुका है। 200 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ियाँ चल रही हैं और उन्होंने तो कई बार दिखाया भी है, वीडियो भी उन्होंने अपलोड किया है कि अगर चाय सामने रख के वो चल रहे हैं तो चाय भी नहीं गिरता, इस तरीके से रोड बनाए गए, तो क्वालिटी भी बेहतर की गई। ये सब कुछ पूरे भारत को जोड़ने के लिए ट्रांसपोर्टेशन हब बनाया जा रहा है। कार्गो हब की बहुत बड़ी तैयारियां इस वक्त मध्य प्रदेश में चल रही है, इंदौर में चल रही है। और मध्य प्रदेश की हम बात करें तो आर्थिक राजधानी इंदौर है और आर्थिक राजधानी में ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। लेकिन खास बात है इस बार फोकस क्या क्या रहने वाला है, टेक्सटाइल्स और गारमेंट्स और कॉटन्स और फूड प्रोसेसिंग, तमाम ये इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोकस है और इसी को लेकर लगातार तैयारियां भी चल रही है। MPIDC ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, प्रेजेंटेशन तैयार है, एक प्रदर्शनी बनाई गई है और फ्यूचर रेडी MP ये थीम है। कार्बन न्यूट्रल तरीके से, पूरी तरीके से आधारित ये कार्यक्रम होने जा रहा है। जीरो वेस्ट, कार्बन न्यूट्रल और जीरो वेस्ट, इस पर आधारित ये फ्यूचर रेडी मध्य प्रदेश, ये पूरी थीम है जो इस बार का ग्लोबल इन्वेस्टर
समिट हो रहा है, तो हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। और देखिए, अब ये कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट हमें नज़र आया, उत्साह नज़र आया, और लोगों का मध्य प्रदेश और देश और खास तौर पर प्रधानमंत्री की लीडरशिप पे भरोसा नज़र आया। मैं बात कर रहा हूँ प्रवासी भारतीय दिवस की। तमाम देशों के अलग अलग जो उद्योगपति हैं, एनआरआई हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, जो वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। और कई ऐसे जो एनआरआई यानी विदेशी जो हमारे मेहमान हैं, जो हमारे विदेशी अतिथि है, वो इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। यानी वो भी यहाँ पर सुनेंगे कि आज प्रधानमंत्री क्या कुछ कहने वाले हैं, मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री और तमाम कुछ फ्यूचर को लेकर, विकास को लेकर क्या कुछ बात करने वाले हैं। और सब उनकी भी चर्चा जो हमारे देश और बाहर के जो अलग अलग 65 देशों के जनप्रतिनिधि इसमें शामिल हो रहे हैं, और हमारे जो बड़े बड़े यहाँ के बिजनेसमैन हैं, उद्योगपति घराने के लोग हैं, साहब वो पिरामल कंपनी, टाटा कंपनी, बिरला ग्रुप और किर्लोस्कर ब्रदर्स, भारतीय इंटरप्राइजेस, तमाम ऐसे जो बड़े नाम हैं वो भी यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। और मुंबई, गोवा, दिल्ली, बेंगलोर, तमाम इन जगह पर मुख्यमंत्री खुद गए थे, और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के सीईओ से उनकी मुलाकात भी हुई थी, और उस वक्त एक बड़ा बिल्कुल मिथिलेश, लेकिन अगर बात यहाँ पर युवाओं की जाए, ये कहना आप गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में युवाओं के लिए काफ़ी अच्छा मौका मध्य प्रदेश में है, रोजगार से संबंधित या फिर अगर कुछ स्टार्टअप वो करना चाहते हैं उससे भी संबंधित। जी देखिए, ऑटो इंजीनियर की हम अगर बात करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमारे यहाँ इंजीनियर बहुत ज़्यादा हैं, इंजीनियर की जो संख्या कॉलेजों की बहुत ज़्यादा है, तो इन सभी लोगों को यहीं रोज़गार मिलने वाला है। हम फार्मा इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो भोपाल से लेकर इंदौर में तमाम जगह पे फार्मा की कॉलेजेस के हैं, यानी वो जो बच्चे वहाँ पर फार्मासिस्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें बी फार्मा करने के बाद में, डिप्लोमा डिग्री करने के बाद में जो रोज़गार के अवसर वो यहीं मिल सके। बड़ी कंपनी की हम बात करते हैं इस वक्त में, चाहे सिप्ला, ल्यूपिन, पिरामल ग्रुप के भी चेयरमैन यहाँ पे मौजूद रहने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो मध्य प्रदेश के रहने वाले युवा हैं, वो उन्हें रोज़गार मिला, वो नौकरी करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो इसी फार्मा इंडस्ट्री से जुड़े होने के बाद हैदराबाद और हिमाचल में जाके वहाँ पे नौकरी कर रहे थे, लेकिन अब 12-15 लाख, 20 लाख तक का पैकेज बड़ी आसानी से उन्हें इंदौर में मिल जाता है। यानी ये बताता कुछ है कि किस तरीके से मध्य प्रदेश बदला, जहाँ पहले 6 से 8 लाख रुपए का प्लेसमेंट हुआ करता था। शुरुआती दौर में जब कोई छात्र जैसी डिग्री लेते थे, उन्हें 3-3.5 लाख रुपए का पैकेज ऑफर दिया जाता था, अब वो 6-8 लाख रुपए पहुंच गया। 6 से 8 लाख रुपए की शुरुआत होती है, और महज 2-3 सालों में उनकी जो ग्रोथ है वो 15 से 20 लाख, 18 लाख तक पहुंच जाती है। जब हम बेहतर कमाएंगे, जब हमारी इनकम होगी, तो हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। अगर हमारे पास पैसा है तो हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो प्रॉपर्टी की जो भी रेट है वो भी बदलती हुई तस्वीर नज़र आती है। तो देखिए, जब हम कमाएंगे और अपने ही क्षेत्र में, अपने ही राज्य में उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो सिर्फ विकास हमारा नहीं, हमसे जुड़े हुए तमाम लोगों का भी विकास होना है। इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब रोजगार की ज़्यादा होंगे, रोजगार के अवसर ज़्यादा होंगे, तो विकास अपने आप दौड़ेगा, मतलब विकास को अपने आप गति मिलेगी। और यही कुछ है, इसीलिए आज इस उद्बोधन के यानी उद्घाटन सत्र के पहले जब प्रधानमंत्री करेंगे, उसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ये पूरा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है वो मील का पत्थर साबित होने वाला है। और बहुत उम्मीदें हैं, मध्य प्रदेश को इससे बहुत उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री लगातार इसके लिए प्रयास भी कर रहे हैं। और देखिए, और फिर से मैं उसी बात की एक बार और जिक्र करूंगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। तमाम निवेशकों की नज़र मध्य प्रदेश में, लेकिन साथ साथ में उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में भी तैयारियां बड़ी ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। तो ये देखिए, देश के लिए बेहतर खबर है, देश के लिए अच्छी खबर है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री के लीडरशिप पे लोगों को भरोसा हुआ है, जिस तरीके से अब लोग भारत के साथ मेक इन इंडिया, मेक इन स्किल जो हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, उसके साथ ये भारत बदल रहा है। ये बदलते भारत की तस्वीर है। तो ये बेशक ये जरूर हम भी कह सकते हैं ये भी है कि देश विदेश से तमाम ऐसे डेलीगेट्स होंगे, 300 से ज़्यादा डेलीगेट्स इसमें शामिल होने जा रहे हैं, और चर्चा के लिए तमाम विषय भी रखे गए हैं। नजर आप बना के रखिएगा।